इस बार जन्माष्टमी पर बहुत बड़ी कंफ्यूजन होने वाली है। कई जगह लिखा है कि जन्माष्टमी 15 अगस्त को मनाया जाएगा और कई लोग कह रहे हैं कि 16 अगस्त को जन्माष्टमी का महापर्व मनाया जाएगा। तो भक्तों, हम आपको सही और सटीक जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। भक्तों, चलिए बारी बारी से सभी जानकारी जान लेते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भक्तों नमस्कार। माताएं एवं बहनों, लड्डू गोपाल की कृपा हमेशा ही आप पर एवं आपके परिवार पर बनी रहे। माताएं एवं बहनों, आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आप सभी को हम बता दें कि जन्माष्टमी के दिन कुछ ऐसे शुभ योगों का निर्माण होने जा रहा है। अगर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहते हैं, आप अपनी हर एक मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, तो आपको हम बता दें कि अगर आप लड्डू गोपाल यानी कि श्री कृष्ण की कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, अगर आप कुछ ऐसी चीज हैं जिन्हें आप अगर जन्माष्टमी के दिन या फिर जन्माष्टमी से एक दिन पहले अगर आप इन चीजों को अपने घर ले आते हैं, तो मान के चलिए आपके भाग्य के तारे निराले हो जाएंगे। आप अपने जीवन में जो भी परेशानी से जूझ रहे हैं, वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि अगर आप इन चीजों को अपने घर पर ले आते हो और पूरी पूजा विधि के साथ अगर आप इन चीजों को अपने घर पर रख लेते हो, तो मानकर चलिए आपको वह लाभ देखने को मिलेगा जो आपने कभी नहीं देखा होगा। इसीलिए माताएं बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे चैनल प्राचीन जानकारी की इस वीडियो को आप पूरा जरूर देख लें, क्योंकि हम आपको बता दें इस जन्माष्टमी पर कुछ ऐसे शुभ संयोग का निर्माण होने जा रहा है, जिसकी वजह से ये जन्माष्टमी बहुत ही पावन और चमत्कारी होने वाली है। इसलिए माताएं एवं बहनों, पहले हम आपको बता देते हैं कि जन्माष्टमी कितनी तारीख को मनाई जाएगी और कौन से वो शुभ संयोग का इस दिन निर्माण हो रहा है, जिससे कि हर एक माता बहन को बहुत ही शुभ और मंगलकारी लाभ प्रदान होने वाला है। इसलिए अगर आप लड्डू गोपाल की कृपा पाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को सच्चे दिल से लड्डू गोपाल जी के लिए एक लाइक जरूर ही कर दीजिए। चलिए पहले यह जान लेते हैं कि कौन से वो शुभ सहयोग का निर्माण हो रहा है जो बहुत ही शुभ और मंगलकारी इस जन्माष्टमी पर माने जा रहे हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि आखिर वह कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें अगर आप जन्माष्टमी के दिन अपने घर ले आते हैं, तो आपकी हर एक मनोकामना इच्छा एक दिन में ही यानी कि 24 घंटे के अंदर ही पूरी हो जाएगी। एवं आपके घर में अगर धन की कमी है या फिर कोई भी समस्या हो, वह एक दिन में ही समाप्त हो जाएगी। चलिए सभी बातों को हम बारी बारी से जान लेते हैं। जन्माष्टमी पर अब की बार अमृत सिद्ध योग, महालक्ष्मी योग, धन योग, ग्रह नक्षत्र योग, बृहस्पति योग, शुक्र योग का निर्माण हो रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी पूजन का शुभ मुहूर्त, जन्माष्टमी का पर्व इस बार 15 या 16 अगस्त कब है? जन्माष्टमी जानिए तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण का अवतरण दिवस मनाया जाता है। हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष महत्व है। पंचांग मुताबिक हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाए जाने का विधान है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव होता है। आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र, लग्न वृषभ राशि और बुधवार का दिन था। वहीं भगवान का जन्म मध्य रात्रि को हुआ था। इस दिन श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल के रूप में उनकी मूर्ति का पूजन करना शुभ होता है। इस साल जन्माष्टमी का पर्व 15 अगस्त को मनाया जाएगा। साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्ध योग बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। आइए जानते हैं तिथि और शुभ मुहूर्त। कृष्ण जन्माष्टमी तिथि 2025 पंचांग के मुताबिक 15 अगस्त को देर रात 11:48 पर भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आरंभ होगी। वहीं 16 अगस्त को रात पर 9:35 पर अष्टमी तिथि का अंत होगा। भगवान कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ है। इसके लिए भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मध्य रात्रि में मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी शुभ मुहूर्त 2025 जन्माष्टमी पर शुभ मुहूर्त 15 अगस्त को रात्रि 12:05 से लेकर 12:15 तक रहेगा।
आपको बता दें कि जन्माष्टमी की रात्रि में भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। जयंती योग का शुभ संयोग इस दिन चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे, जैसा कि भगवान कृष्ण के जन्म के समय संयोग बना है। दरअसल उस दिन भी चंद्रमा वृषभ राशि में ही थे। जिस रात में अष्टमी तिथि मध्यकाल में होती है, उसी दिन जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन रोहिणी नक्षत्र और चंद्रमा का वृषभ राशि में होना बेहद ही शुभ फलदाय रहेगा। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि आपको कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कि आपको जन्माष्टमी के दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। यह जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी और खास है, क्योंकि अगर आप जन्माष्टमी का व्रत रखती हैं तो आपको ऐसी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद हम जानेंगे कि आपको जन्माष्टमी के दिन कौन सी वह चीज है जो अपने घर पर जरूर ही ले आनी है। पर इससे पहले हम आपको यह भी बता देते हैं कि ऐसी कौन सी वो गलतियां हैं जो जन्माष्टमी के दिन किसी भी माता बहन को भूल कर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो घोर पाप लगता है और इसे आपके परिवार को बहुत ही ज्यादा कष्टकारी दुख का सामना करना पड़ सकता। इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। चलिए जान लेते हैं वह कौन से काम है जो हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी का दिन बहुत शुभ होता है और मान्यता है कि इस दिन भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हालांकि इस दिन कुछ खास बातों का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। आइए जानते हैं कि कृष्ण पूजा के दौरान कौन से काम शुभ नहीं माने जाते हैं। जन्माष्टमी के दिन भूल कर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। भगवान विष्णु को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। मान्यता के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना शुभ नहीं माना जाता है। माता एवं बहनों, आप सभी ऐसी गलती भूल कर भी न करें, क्योंकि इससे घोर पाप लगने की आशंका बनी रहती है। इसलिए आप सभी को इस गलती को भूल कर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। चलिए अगली गलती जान लेते हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। जो लोग जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखते हैं, उन्हें भी इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी और जन्माष्टमी के दिन चावल और जौ से बने भोजन पदार्थ खाना वर्जित माना जाता है। माता एवं बहनों, आपको हम बता दें, इस दिन चावल होते हैं, उन्हें आप भूल कर भी ना खाएं, यह अच्छा नहीं माना जाता। और लड्डू गोपाल को ऐसी चीज कभी भी अच्छी नहीं लगती है, जो कि आप अगर जन्माष्टमी के दिन ऐसी चीज खाते हैं तो यह बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता, बल्कि अशुभ ही माना जाता है। इसलिए आप इन चीजों का सेवन भी भूल कर भी ना करें। इस दिन लहसुन, प्याज या कोई भी अन्य तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन घर में मांस और शराब नहीं लाना चाहिए। इस दिन प्याज और लहसुन को तो भूल कर भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह तामसिक भोजन में आते हैं और इन चीजों को आपको भूल कर भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। और लड्डू गोपाल भी, इन चीजों का अगर आप जन्माष्टमी के दिन सेवन करते हैं तो लड्डू गोपाल आपके घर से दूर चले जाते हैं और वह नाराज हो जाते हैं। इसलिए आप इन चीजों का सेवन भूल कर भी ना करें, तो आपके लिए यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भूल कर भी किसी का अनादर ना करें। भगवान कृष्ण के लिए अमीर या गरीब सभी भक्त एक समान ही हैं। किसी भी गरीब का अपमान करने से श्री कृष्ण क्रोधित हो जाते हैं। जन्माष्टमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होता है। इस दिन पूरे पवित्र मन तन से भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भूल कर भी गायों का अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण को गायों से बहुत प्रेम था। कान्हा बचपन गायों के साथ ही खेलते थे। ऐसी मान्यता है कि जो भी गाय की पूजा करता है उसे श्री कृष्ण का आशीर्वाद जरूर मिलता है। जो लोग इस दिन व्रत रखते हुए, उन्हें रात में 12 बजे से पहले अपना व्रत नहीं खोलना चाहिए। उससे पहले व्रत खोलने से पूजा का फल नहीं मिलता है और व्रत भी अधूरा माना जाता है। माताएं एवं बहनों, चलिए अब जान लेते हैं कि वह कौन सी ऐसी चीज है जिन्हें अगर आप लड्डू गोपाल की कृपा पाने के लिए, यानी कि लड्डू गोपाल की कृपा प्राप्त करने के लिए, अगर आप जन्माष्टमी के दिन आप इन चीजों को खरीद कर अपने घर ले आते हैं, तो मानकर चलिए आपका भाग्य बदल जाएगा। माताएं एवं बहनों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है,
कि हमारे चैनल प्राचीन जानकारी की इस वीडियो को अभी तक आप देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय जय लड्डू गोपाल जय श्री कृष्ण अवश्य ही लिख दें, जिससे कि आपकी हर एक मनोकामना लड्डू गोपाल तक पहुंच जाएगी और हर एक मनोकामना 24 घंटे के अंदर ही पूरी हो जाएगी। चलिए जान लेते हैं कौन सी है वह वस्तुएं जिन्हें अगर आप जन्माष्टमी के इतने पावन अवसर पर अपने घर ले आते हैं तो आपको वह लाभ देखने को मिलेगा जो आपने अपनी जिंदगी में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए हम सभी बातों को आप सभी को बारी बारी से बताएंगे। चलिए जान लेते हैं कौन सी है वह वस्तुएं जिन्हें अगर आप जन्माष्टमी के दिन घर ले आएंगे तो यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि आपको यह तो याद ही होगा कि भगवान श्री कृष्ण को माखन बचपन से ही पसंद था। श्री कृष्ण घरों से माखन चुराकर खाते थे, इसलिए उनको माखन चोर भी कहा जाता है। जन्माष्टमी के दिन अगर माखन में तुलसी डालकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करते हैं तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बांसुरी, जब भी आप भगवान श्री कृष्ण का चित्र देखते हैं तो उसमें बांसुरी अवश्य होती है। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अति प्रिय है। बांसुरी प्रेम के कारण इन्हें बंसीधर के नाम से भी जाना जाता है। जन्माष्टमी के दिन आप चांदी या लकड़ी की बांसुरी खरीदकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें। पूजा समाप्त होने के बाद उसे तिजोरी में रख दें। इससे घर की आर्थिक समस्या दूर होती है। गाय बछड़े की मूर्ति, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गाय में कई देवी देवताओं का वास होता है। अगर आप घर की बनी पहली रोटी गाय को खिलाते हैं तो सारे ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को गाय से बेहद लगाव था। गाय के दूध से बना घी मक्खन वह खाते थे, इसलिए जन्माष्टमी के दिन गाय बछड़े की मूर्ति को आप घर के मंदिर या मकान के ईस्ट कोण में रखते हैं तो सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। झूला, श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल स्वरूप को हमेशा झूले में स्थापित किया जाता है, इसलिए लड्डू गोपाल को झूला अत्यंत पसंद है। जन्माष्टमी के दिन झूला खरीदकर लड्डू गोपाल को उसमें स्थापित करें। घर में सुख शांति बनी रहेगी। पीले फूल भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय होते हैं, इसलिए घर में पीले फूल लाना चाहिए। पीले फूल सुख और समृद्धि का प्रतीक होते हैं। पीले फूलों को भगवान कृष्ण की पूजा में चढ़ाने से घर में सुख और समृद्धि आती है। पीले फूलों को घर में सजाने से घर की सुंदरता बढ़ती है। भगवान कृष्ण को दही और मक्खन बहुत पसंद था, इसलिए घर में दही और मक्खन लाना चाहिए। दही और मक्खन स्वास्थ्य और सुख का प्रतीक होते हैं। दही और मक्खन को भगवान कृष्ण की पूजा में चढ़ाने से घर में स्वास्थ्य और सुख आता है। दही और मक्खन को घर में खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। भगवान कृष्ण के मोरपंख बहुत प्रसिद्ध हैं, इसलिए घर में मोरपंख लाना चाहिए। मोरपंख सौंदर्य और सुख का प्रतीक होता है। मोरपंख को भगवान कृष्ण की पूजा में चढ़ाने से घर में सौंदर्य और सुख आता है। मोरपंख को घर में सजाने से घर की सुंदरता बढ़ती है। बांसुरी संगीत और सुख का प्रतीक होती है। बांसुरी को भगवान कृष्ण की पूजा में चढ़ाने से घर में संगीत और सुख आता है। बांसुरी को घर में बजाने से घर में संगीत का माहौल बनता है। पीले वस्त्र, भगवान कृष्ण को पीले वस्त्र बहुत पसंद थे, इसलिए घर में पीले वस्त्र लाना चाहिए। पीले वस्त्र सुख और समृद्धि का प्रतीक होते हैं। पीले वस्त्र को भगवान कृष्ण की पूजा में चढ़ाने से घर में सुख और समृद्धि आती है। पीले वस्त्र को घर में पहनने से घर की सुंदरता बढ़ती है। फूलों की माला, भगवान कृष्ण को फूलों की माला बहुत पसंद थी, इसीलिए घर में फूलों की माला लानी चाहिए। फूलों की माला सुख और सौंदर्य का प्रतीक होती है। फूलों की माला को भगवान कृष्ण की पूजा में चढ़ाने से घर में सुख और सौंदर्य आता है। फूलों की माला को घर में सजाने से घर की सुंदरता बढ़ती है। धार्मिक पुस्तकें, भगवान कृष्ण के बारे में धार्मिक पुस्तकें घर में लानी चाहिए, जैसे कि भगवद गीता और श्रीमद् भागवती। धार्मिक पुस्तकें ज्ञान और सुख का प्रतीक होती हैं। धार्मिक पुस्तकों को घर में पढ़ने से घर में ज्ञान और सुख आता है। पूजा की थाली, पूजा की थाली घर में लानी चाहिए जिसमें भगवान कृष्ण की पूजा की जा सके। पूजा की थाली सुख और समृद्धि का प्रतीक होती है। पूजा की थाली को घर में सजाने से घर की सुंदरता बढ़ती है। जन्माष्टमी में दीपक घर में लाना चाहिए जो भगवान कृष्ण की पूजा में उपयोग किया जा सके। दीपक सुख और सौंदर्य का प्रतीक होता है। दीपक को घर में जलाने से घर में सुख और सौंदर्य आता है। जन्माष्टमी में
अगरबत्ती घर में लानी चाहिए जो भगवान कृष्ण की पूजा में उपयोग की जा सके। अगरबत्ती सुख और सौंदर्य का प्रतीक होती है। जन्माष्टमी में अगरबत्ती को घर में जलाने से घर में सुख और सौंदर्य आता है। जन्माष्टमी में प्रसाद घर में लाना चाहिए जो भगवान कृष्ण की पूजा में उपयोग किया जा सके। प्रसाद सुख और सौंदर्य का प्रतीक होता है। प्रसाद को घर में खाने से घर में सुख और सौंदर्य आता है। जन्माष्टमी में फल घर में लाने चाहिए जो भगवान कृष्ण की पूजा में उपयोग किए जा सके। जन्माष्टमी में मेवे घर में लाने चाहिए जो भगवान कृष्ण की पूजा में उपयोग किए जा सके। मेवे स्वास्थ्य और सुख का प्रतीक होते हैं। मेवे को घर में खाने से घर में स्वास्थ्य और सुख आता है। जन्माष्टमी में चंदन घर में लाना चाहिए जो भगवान कृष्ण की पूजा में उपयोग किया जा सके। चंदन सुख और सौंदर्य का प्रतीक होता है। चंदन को घर में लगाने से घर में सुख और सौंदर्य आता है। शास्त्रों में वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है कि जन्माष्टमी वाले दिन अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी गाय को अपने हाथों से रोटियां खिला है तो उसके घर पर आने वाली जितनी भी मुसीबतें होती हैं वह अपना रास्ता बदल लेती है। जन्माष्टमी वाले दिन एक व्यक्ति को अपने पूरे परिवार के साथ गाय को रोटी जरूर खिलाना चाहिए। इससे आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। जन्माष्टमी वाले दिन परिवार के मुखिया को किसी भी पूजा घर से कौड़ियां जरूर खरीद के लाना चाहिए। दोस्तों, जब समुद्र मंथन हुआ था तब उसमें से माता लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई थी। माता लक्ष्मी जी के साथ कौड़ियां भी उत्पन्न हुई थी। इसीलिए कौड़ियों को माता लक्ष्मी जी की बहन भी बोला जाता है। और जन्माष्टमी वाले दिन कौड़ियों को घर में लाने के बाद उनकी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और इनको घर की अलमारी में तिजोरी में रख देना चाहिए। इससे एक घर की अलमारी और तिजोरी में हमेशा पैसे रुपयों का आगमन बना रहता है। दोस्तों, अगर आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश होता है तो बस इतना कीजिएगा कि एक काले कपड़े में एक मुट्ठी नमक रखिएगा। इसका उत्तर घर के प्रत्येक सदस्य के सर से लेकर पैर तक 8 बार कर लीजिएगा और इस नमक की पोटली को ले जाकर के किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को दान कर दीजिएगा। अगर आपके घर पर किसी भी नकारात्मक शक्ति का वास होगा, वह सारी दिक्कतें परेशानी यह नमक अपने साथ ले जाएगा। इस उपाय को जन्माष्टमी के दिन किया जाए तो इस उपाय का लाभ एक व्यक्ति को अवश्य मिलता है। दोस्तों, शास्त्रों में वेद पुराण में लिखा हुआ है कि अगर जन्माष्टमी वाले दिन घर के मुखिया नारियल खरीद के लाते हैं और इसको घर की मंदिर में रखकर भगवत गीता का पाठ करते हैं तो इससे उसे व्यक्ति के घर पर सदैव भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद बना रहता है। दूसरी तरफ अगर आप चाहते हैं आपकी कोई भी मनोकामना पूरी हो जाए तो आपको जन्माष्टमी वाले दिन पीपल का पेड़ किसी भी खाली जमीन पर लगा देना चाहिए। दोस्तों, पीपल का पेड़ एक ऐसा पेड़ होता है जो हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पूजनीय पेड़ माना जाता है। भगवत गीता में खुद भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। इस उपाय को अगर आप जन्माष्टमी वाले दिन करेंगे तो अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से आपकी जो भी मनोकामना होगी वह 1 साल के अंदर पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।